हाय एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1। आज हम थ्री टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम थ्री टॉपिक्स को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। वो थ्री टॉपिक्स क्या है? द सिस्टम ऑफ राइटिंग, लिटरेसी एंड द यूजेस ऑफ राइटिंग। इन थ्री टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ने समझने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारी द सिस्टम ऑफ राइटिंग, यानी कि मेसोपोटामिया में जो उनका राइटिंग सिस्टम था वो कैसा होता था, उनका यानी कि राइटिंग सिस्टम कैसा था। द साउंड दैट क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट वॉज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवेल, यानी कि जो भी साउंड, किसका साउंड, जो कि ऐसे क्यूनिफॉर्म जो साइन हुआ करते थे, ये क्यूनिफॉर्म साइन क्या नहीं पर एक मतलब एक सिंगल कॉन्सोनेंट या एक सिंगल जो भी वोवेल कॉन्सोनेंट जो भी होता था, इस एक सिंगल को क्या है वो रिप्रेजेंट नहीं करते थे। मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी आई लिखना हो, हमें इजीली क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में उसे लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें मेसोपोटामिया के लैंग्वेज में, जो कि वेज शेप की क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज हुआ करती थी, अगर उस लैंग्वेज में हमें इस आई को लिखना है तो बहुत सारे साइंस को बहुत सारे क्या करना पड़ता था, साइन को सीखना और उसे लर्न करना, उसे समझकर इस एक आई वर्ड को बहुत सारे साइन में रिप्रेजेंट करना पड़ता था। यानी कि एक साइन से हमें क्या नहीं कर सकते, एक वोवेल या फिर एक कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। मतलब क्या है कि जो भी लिखना होता था बहुत सारे 100 ऑफ साइंस को इस्तेमाल करना, सीखना, तब जाकर लिखा करते थे। और उस जमाने के यानी कि मेसोपोटामिया के जो स्क्राइब्स हुआ करते थे वो क्या वो जो स्क्राइब्स होते थे, तो उन्हें अगर लिखना है किसी मेसोपोटामिया के क्ले टैबलेट में, अगर कोई भी चीज उन्हें मेंशन करना है, नोट करना है, तो उन्हें सबसे पहला चैलेंज क्या होता था कि उनके लिए 100 ऑफ साइंस को लर्न करना पड़ता था, समझना पड़ता था। और एक चैलेंज उनके लिए क्या था कि जो क्ले टैबलेट होती थी, जब तक वो वेट रहती, जब तक वो गीली रहती, तभी उस पर लिखा जाता था। तो जो भी स्क्राइब हुआ करते थे, तो उस टैबलेट को सूखने से पहले ही उसे क्या करना पड़ता था, सारा जो भी लिखना होता था उसे लिख डालना पड़ता था। यानी कि सूखने के बाद अगर वो लिखना चाहे तो भी उस क्ले टैबलेट पर नहीं लिख पाता था। तो उसके लिए क्या क्या चैलेंज, दो चैलेंज थे। पहले तो उसे बहुत सारे साइन सीखने पड़ते थे, और दूसरा क्या था कि वो जो यानी कि सूखने से पहले, बिफोर ड्राइड, सूखने से पहले ही सारा जो भी उसे लिखना होता था वो क्ले टैबलेट पर लिखना पड़ता था। अगर सूख जाए तो क्ले टैबलेट वेस्ट होया करता था। तो ये दो चैलेंज स्क्राइब्स के सामने पेश आया करते थी। तो और ये जो भी यानी कि जो भी लिखने की स्किल थी, ये बहुत ही ज्यादा स्किल क्राफ्ट पर्सन ही इसे लिखा करते थे, आम लोग इसे नहीं लिखा करते थे। और इट वॉज एन इनर्मियस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। और जो कोई भी इस लैंग्वेज को यानी कि क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज को सीख लेता था, तो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट हुआ करती थी। यानी कि उस इंसान को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसने इतनी मुश्किल लैंग्वेज को सीख लिया। आज हमारे नर्सरी एलकेजी के बच्चे इसीलिए आई को सीख लेते, लेकिन उस जमाने में बहुत बड़े बड़े यानी कि स्किल क्राफ्ट पर्सन ही इस शब्द को लिखा करते थे क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज में। तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल, टफ थी, इसीलिए जो भी इसे सीखता था तो उसकी लाइफ में उसे क्या माना जाता था, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट माना जाता था। तो हमारी एक टॉपिक कंप्लीट हो गई, द सिस्टम ऑफ राइटिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक, लिटरेसी। उस यानी कि उस मेसोपोटामिया शहर में उस टाइम में वहां के लोगों में कैसी लिटरेसी थी। वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। बहुत ही कम मेसोपोटामियंस यानी कि मेसोपोटामिया में रहने वाले बहुत ही कम लोग पढ़ लिख सकते थे। यानी कि हर एक के बस में नहीं था कि वो इतनी टफ, इतनी मुश्किल लैंग्वेज को सीख सकें या फिर उसे इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत ही कम लोग क्या करते थे, उसे सीख देते थे। और कोई भी अगर मान लीजिए कोई इंसान ने, ऑर्डिनरी पीपल अगर सीख लिया तो वो तो उसकी लाइफ में क्या है, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है। लेकिन अगर कोई राजा लिखना पढ़ना जानता था तो वो क्या करता था,
अपने राज्य में जो रॉक हुआ करते थी तो उस पर इंस्क्राइब करता था, इंस्क्रिप्शंस लिखा करता था कि फला राजा इतनी मुश्किल लैंग्वेज को सीखा, ऐसा बोल के वो क्या करता था, पत्थरों पर, रॉक पर इंस्क्राइब करता था। तो वहाँ की लिटरेसी ऐसी थी, इजी नहीं थी, हर एक अफोर्ड नहीं कर, हर एक जना इजीली नहीं सीख पाता था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, 100 साइंस को सीखना पड़ता था, तो ऑर्डिनरी पीपल या फिर आम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते थे। द सिस्टम ऑफ राइटिंग, और उस यानी कि उस मेसोपोटामिया में जो सिस्टम ऑफ राइटिंग था उसकी यूजेस क्या थी, किस लिए लोग इसे यूज करते थे। द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ एंड ट्रेड, तो जो भी राइटिंग थी, राइटिंग की यूजेस क्या थी, राइटिंग कब यूज आता था, किस लिए यूज आता था, और उसे कौन लोग यूज करते थे। तो इस राइटिंग में और सिटी लाइफ और ट्रेड में बहुत ज्यादा कनेक्शन था। किसके बीच में कनेक्शन था, सिटी लाइफ के और ट्रेड के बीच में राइटिंग का बहुत ज्यादा कनेक्शन था। क्यों कनेक्शन था, जो सिटी लाइफ पीपल थे वो क्या करते थे, मान लीजिए कोई भी बिजनेस किए या फिर कोई भी रिकॉर्ड रखे या फिर कोई भी लैंड की वैलिडिटी रखना हो, तो वो किसका सपोर्ट लेते थे, राइटिंग का सपोर्ट लेकर क्ले टैबलेट में लिखकर उसे यूज करके अपने पास रखते थे। तो इन सिटी लाइफ में जो पीपल रहते थे इनके बीच में और राइटिंग के बीच में बहुत गहरा संबंध था, बहुत ही ज्यादा कनेक्शन था। और ट्रेड, जो भी ट्रेड हुआ करता था किसी भी राज्य में हो या फिर उसी जगह में हो, जो भी ट्रेड होता था वहां के लोग क्या करते थे, क्ले टैबलेट में उस ट्रेड का रिकॉर्ड रखते थे। तो इस बीच में क्या हुआ कि ट्रेड और राइटिंग का बहुत ज्यादा कनेक्शन हुआ। तो इसीलिए लोग जो लोग ट्रेड करते थे, जो ट्रेडर्स थे, वो लोग क्या करते थे, किसका सपोर्ट लेते थे, राइटिंग का सपोर्ट लेकर राइटिंग को यूज करते थे और अपने पास रिकॉर्ड रखा करते थे। एंड राइटिंग ब्रॉट आउट इन अ लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोयम अबाउट एनमार्कर। और ये जो राइटिंग के बारे में हमें पता चला कि राइटिंग क्या है, कनेक्शन है किसके बीच में, लाइफ, सिटी लाइफ और ट्रेड के बीच में। तो हमें इसके बारे में कैसा पता चला, एक सुमेरियन क्या थी, सुमेरियन लॉन्ग एपिक पोयम थी। इस पोयम में एक राजा की स्टोरी थी, उस राजा का नाम क्या था, एनमार्कर। एनमार्कर एक राजा था, उसकी स्टोरी से हमें पता चलता है कि उस सिटी में या फिर उस जगह में लोग कितना ज्यादा राइटिंग को इस्तेमाल किया करते थे, उनका यूजेस किस तरह था राइटिंग को लेकर। तो ये एनमार्कर क्या है, रूलर ऑफ उरुक, उरुक शहर का एक रूलर है, एक राजा है। तो ये राजा क्या है, कहा जाता है कि यही एनमार्कर क्या है, इसी ने सबसे पहले क्या किया, ट्रेड का सिस्टम स्टार्ट किया। इससे पहले लोग ट्रेड के बारे में नहीं जानते थे, इसी ने ट्रेड का क्या है, ट्रेड के बारे में स्टार्ट किया। और ये जो सिटी थी उरुक शहर, इसे क्या बोला जाता था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी और फेमस सिटी थी। और इस सिटी को द सिटी कहा करते थे। ये सिटी कहाँ है, पहले ही बता चुकी हूँ कि जो टिग्रिस यूफ्रेट रिवर्स के जो साउथ में एक शहर है, उस शहर को हमें क्या बोलती, उरुक। इसी शहर का राजा की स्टोरी आज हम जानने वाले हैं। एनमार्कर एक राजा था, इसने क्या किया, एक अच्छी सी सुंदर सी टेम्पल बनाई। टेम्पल बनाने के बाद हमने पहले भी जाना था कि जो मेसोपोटामिया था उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में, यानी कि वहाँ पर फूड प्रोडक्शन अच्छा खासा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने वाले जो भी प्रोडक्ट्स थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ पर क्या नहीं था, प्रीशियस स्टोन्स नहीं हुआ करते थे, लेपिस लजूली वहाँ पर नहीं होती थी। तो ये राजा जब टेम्पल बनाया तो उसकी डेकोरेशंस के लिए कुछ प्रीशियस स्टोन्स की जरूरत पड़ी। लेपिस लजूली एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कीमती पत्थर हुआ करता था, तो उसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी, अपने टेम्पल को डेकोरेट करने के लिए। तो ये राजा क्या किया, अपना एक मैसेंजर को भेजा, क्या कहकर भेजा कि तुम दूर लॉन्ग डिस्टेंस पर एक राजा है, उसका नाम क्या है, अराटा, उस राजा के पास जाकर तुम क्या करो, मेरे लिए लेपिस लजूली ला कर दो। अब ये इसका मैसेंजर क्या किया, रात में निकल गया। निकलकर जब वो माउंटेन्स को 6-7 माउंटेन्स को क्या है क्रॉस कर जब गया, किसके पास, अराटा के पास जब गया, तो अराटा ने उसे उस मेटल यानी कि उसे कीमती पत्थर लेपिस लजूली को देने से
इनकार कर दिया। अब वो वहां पर से लौट कर जब आया, जब सारी स्टोरी बताया, फिर गया, तो ऐसा बार बार अगेन एंड अगेन जब वो वहां पर अराटा के पास गया, एनमार्कर के पास आया, तो इसी तरीके से बहुत बार यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां है यानी कि घूमता रहा। ये राजा क्या किया, स्टोन लाने के लिए अटारा के पास भेजा, अटारा देने के लिए राजा ने फिर वो एनमार्क के पास आया। तो राजा समझ गया कि शायद ये जो मेरा मैसेंजर है ये भूल जाता है जो मैं इसे कह रहा हूँ, वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस जब उसने क्या किया ट्रैवल करने के बाद हो सकता है भूल गया हो। तो उसने क्या किया, एक क्ले टैबलेट बनाई, अपने हाथों से क्ले टैबलेट बनाई और उसमें लिखा, किसके लिए लिखा, अराटा राजा को एक लेटर समथिंग उसने क्या किया क्ले टैबलेट पर लिखा। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मदर क्या करती हैं, कोई भी चीज बच्चे अगर कोई भी बच्चों को अगर कोई भी तरकारी लाने के लिए अगर भेजा जाता, 5-10 तरकारी के नाम अगर उन्हें बोलकर भेजा जाता दुकान में, तो वो क्या करती, वहां पर जाने के बाद भूल जाती, जो उनके घर वाले लाने के लिए बोली वहां दुकान पर जाकर वही भूल जाया करती। तो इसीलिए जो भी यानी कि जो भी बड़े लोग होते हैं, जो घर के पेरेंट्स होती, अगर किसी बच्चे के हाथ से कोई भी वेजिटेबल्स मंगाना है तो क्या करती, लिखकर बच्चे को भेजती। तो राजा भी समझ लिया कि वहां शायद इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये भी भूल गया, तो इसीलिए उसने क्या किया, अपने हाथों से एक क्ले टैबलेट को बनाकर उसमें समथिंग लिखा। किसके लिए लिखा, अराटा राजा के लिए लिखा। अब ये मैसेंजर क्या किया, इजीली उस क्ले टैबलेट को लेकर बड़ा ही लंबा डिस्टेंस का, यानी कि जो भी माउंटेन हिल्स हुआ करते थे वो 7 हिल्स को क्रॉस करके जब वो गया, जाकर अराटा राजा को वो क्ले टैबलेट दिया, तो वो राजा जो अराटा था उसने क्ले टैबलेट को पकड़कर बहुत ही ताज्जुब भरी निगाहों से उस टैबलेट को देखने लगा कि कैसे लोग हैं वहां पर, कि उन्हें लिखना भी आता है, ये सोच करके है वो बहुत ही ज्यादा ताज्जुब से उस क्ले टैबलेट को देखने लगा। और इसी क्ले टैबलेट से इंप्रेस होकर उस अराटा राजा ने क्या किया, लेपिस लजुली को मैसेंजर को दे दिया। तो ये जो कहानी थी, जो किसकी, सुमेरियन लॉन्ग एपिक पोएम में जो मेंशन थी, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि दिस शुड बी नॉट टेकन लिटरल ट्रूथ। ये जो कहानी थी ये उतनी सच नहीं है जितनी की लिखी हुई है। ये कुछ लोगों ने ऐसा बोला, बट इट कैन बी इन्फर्ड दैट किंगशिप ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग। लेकिन इट कैन बी इन्फर्ड दैट किंगशिप, जो वहां पर राजा हुआ करते थे, राजा होने ही यानी कि जो राजा थे, राजा ने ही क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। क्या चीज को ऑर्गेनाइज किया, ट्रेड एंड राइटिंग को। ट्रेड एंड राइटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे, किंगशिप थे, राजा लोग थे, ये कहा जाता है। दिस पोएम आल्सो टेल अस दैट राइटिंग वाज सीन एज अ साइन ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ मेसोपोटामियन कल्चर। और ये जो पोएम थी, जो स्टोरी थी, ये हमें ये भी बोलती है कि जो वहां पर राइटिंग सिस्टम था वो कैसा देखा जाता था, मेसोपोटामिया की सुपीरियरिटी यानी कि मेसोपोटामिया की कल्चर की सुपीरियरिटी को दर्शाता था। क्या चीज, राइटिंग सिस्टम। तो आज हमने ये 3 टॉपिक, द सिस्टम ऑफ राइटिंग, लिटरेसी, यूज ऑफ राइटिंग के बारे में इन डिटेल समझ लिया है। इसके बारे में एक क्या है, एक सॉरी, द सिस्टम ऑफ राइटिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर क्या है, जो भी लैंग्वेज, जो भी साइन हुआ करती थी बहुत मुश्किल हुआ करती थी, उसके लिए स्किल क्राफ्ट पर्सन्स की जरूरत होती थी और बहुत ही ज्यादा इनर्मियस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट माना जाता था उन लोगों को जो लोग वो लैंग्वेज को सीखा करते थे। कौन सी लैंग्वेज, यूनिफॉर्म लैंग्वेज को। और लिटरेसी, वहाँ के जो भी लोग हुआ करते थे, हर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज हर एक के बस में नहीं होती थी याद करना। द यूजेस ऑफ राइटिंग, राइटिंग किस लिए यूज आती थी, सिटी लाइफ के पीपल के लिए और ट्रेड करने के लिए, इन सारे चीजों के लिए जो भी राइटिंग थी वो यूज हुआ करती थी। और राजा लोग ही क्या किए, सबसे पहले ट्रेड और राइटिंग को स्टार्ट किया था। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।